नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो में मैं आपको सूर्य के बारे में जो बताने के लिए कहा था, उसके बारे में जानकारी देने आया हूँ। जी हाँ, बहुत सारे स्थानों पर रेडियो सिग्नल ठप हो रहे हैं, बहुत सारी जगहों के ऊपर इंटरनेट्स में प्रॉब्लम आ रही है, कई जगहों के ऊपर जीपीएस नेविगेशन सिस्टम के अंदर दिक्कत आ रही है। ये सारी ही घटनाएं लगातार सूर्य में हो रही गतिविधियों के कारण हो रही है। और इतना ही नहीं, सूर्य के कारण पृथ्वी के आंतरिक कोर के अंदर बढ़ती हुई गर्मी एक नया पृथ्वी का रूप निकाल के सामने आ रही है, जिसके कारण ज्वालामुखियों का फटना। अभी रिसेंटली एक ज्वालामुखी फटा, आपको पता होगा कि इमरजेंसी घोषित कर दी गई पूरे के पूरे देश के अंदर। और यही कारण है जो पृथ्वी के आंतरिक कोर की गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। मैंने आपको कल 2 दिन पहले की वीडियो में ये बात बोली कि अभी आने वाले 4 से 5 दिन के बाद में मौसम एकदम गर्म होगा, उसके बाद में बरसात दोबारा से लगेगी। क्लाइमेटिकल चेंज सूरज के अंदर बहुत बड़ी, पृथ्वी के ऊपर के 9 ग्रहों के ऊपर बड़ा चेंज क्रिएट कर रहा है, जिसमें हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं तो मनुष्य के ऊपर पड़ने वाली इन चेंजेस का क्या असर होने वाला है, क्या गतिविधियां हो सकती है, सारी बातें इस वीडियो के अंदर डिटेल में बताऊंगा। वीडियो के अंदर बने रहिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी इस जानकारी से अवगत हो जाए और उनको ये जानकारी मिल पाए। हर 11 साल के बाद में सूरज अपनी मैग्नेटिक पोल्स को शिफ्ट करता है और ये हर बार होता आया है, लेकिन ऐसा इस बार 2025 में जो ये सूरज अपने पोलों को कंप्लीटली शिफ्ट कर लेगा, ऐसा इस बार क्या है जो इतने ज़्यादा साइंटिस्ट भी परेशान हो रहे हैं। अगर हम बात करते हैं वैदिक ज्योतिष की, तो वैदिक ज्योतिष में भी सूर्य की गणना कुंडली के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण गणना मानी जाती है, जिसके कारण बहुत सारे बदलाव देखने को मिलते हैं, बहुत सारे ग्रहों के ऊपर असर भी देखने को मिलता है। तो साइंटिस्टों ने बोला कि 11 साल के बाद में जो सूरज का पोल शिफ्ट करना, ये पृथ्वी के आंतरिक कोर के ऊपर इतनी ज़्यादा गर्मी को बढ़ा देगा, बाहरी हाउस के अंदर इतना बड़ा ग्रीन हाउस प्रभाव क्रिएट करेगा, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि समुद्र में जो भी बड़े बड़े हमारे आइलैंड है जो जमे हुए हैं, आइसलैंड, उनके ऊपर जो ग्लेशियर्स है जो जमे हुए हैं, उन ग्लेशियर्स के ऊपर पिघलने का खतरा और भी तेजी से बढ़ जाएगा। इन कंपैरिजन टू 2020 टू 2023, 2020 से 2023 के अगर हम कंपेयर करते हैं तो बर्फ पिघलना, ग्लेशियर पिघलना 2 गुनी रफ्तार से हो गया है। और यही कारण 2024 की चिंता को लेके साइंटिस्टों के सामने आया और 25 में ये घटना और भी तेजी से होने की आशंका है, जिसके कारण ये फिर से 2 गुना हो सकता है। तो समुद्र के जल स्तर में बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा, बड़ा फेरबदल देखने को मिलेगा। कई नदियां परस्पर सूखती हुई नजर आएगी। पृथ्वी के भीतरी गर्भ होने को, जो गर्भ होता है पृथ्वी का, उसको गर्म होने के कारण अंदर से बह रही जो नदियां हैं उनके ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। जल स्तर घटता हुआ नजर आएगा। 4 मार्च 2024 से 10 मार्च 2024 केतु के हस्त नक्षत्र में जाना और इसका स्वामी स्वयं देवता सूर्य समन, जिसको कहा जाता है, सूर्य इसके स्वयं स्वामी है। मतलब सबसे बड़ा दुनिया में अंतरिक्ष के अंदर बदलाव इसी समय पे देखने को मिलता है। तो केतु हस्त नक्षत्र में गए हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, और सूर्य के अंदर जो प्रभाव देखने को मिल रहा है, इसका मतलब आप ये समझिए कि भारी सौर मंडल के अंदर होती हुई गतिविधियां सूरज के कारण चेंज हो जाएंगी। और ये बात हमारे नक्षत्रों की स्थिति में बताई गई है। स्वावित देवता सूर्य संहिता के अंदर इस बात का जिक्र किया गया है। ऋग्वेद में रुचा के अंदर, ऋग्वेद की एक रुचा है जिसमें लिखा हुआ है सवित्रम नूप्रम चक्षम सविता दूरदर्शनम चक्षु सुति सरती। इसका डिकोड अगर हम करें तो इसका ये मतलब निकल के आता है कि जो ये समय है, ये समय लगातार बड़ी सूर्य के अंदर हो रही गतिविधियों को दिखाएगा। और सूर्य की जो गतिविधियां हैं, वो उसकी जो किरणें हैं, जो फ्लेयर्स जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं, वो फ्लेयर्स पृथ्वी के ऊपर इतनी तेजी से प्रभाव डालेंगी, जिनके प्रभाव के कारण सैटेलाइट कम्युनिकेशंस, इंटरनेट, रूफटॉप, रेडियो नेविगेशन, जीपीएस सिस्टम मतलब यांत्रिक प्रणाली जिसका जिक्र किया गया है, दूरदर्शनम चक्षुम सारथी मतलब यांत्रिक प्रणाली के अंदर बहुत बड़ी संभावित
समस्याएं उत्पन्न होंगी। साथ ही साथ सोलर फ्लेयर जो पृथ्वी के हील अर्थ को बढ़ाई जा रही है, इसके कारण क्लाइमेट के अंदर पृथ्वी की दरारों में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। साउथ ईस्ट, साउथ पार्ट, सबसे बड़ा नॉर्थ पैसिफिक ओशियन दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हुए नजर आएंगे। और इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा इफेक्ट मनुष्य के ऊपर भी पड़ने वाला है, क्योंकि इस जनजीवन के कारण, इस जल के अंदर फेरबदल के कारण, इस गर्मी के कारण कृषि के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा, साथ ही साथ मनुष्य के जीवन के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा, साथ ही साथ पृथ्वी के सौरमंडल के अंदर भी प्रभाव पड़ेगा, और जो सैटेलाइट्स पृथ्वी के भातरी कोर के अंदर घूम रही है, विचरण कर रही है, उनके ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। तो ऋग्वेद इसकी पुष्टि करता है, सूर्य संहिता इसकी पुष्टि करता है, साथ ही साथ में सभी देवता इसकी पुष्टि, स्वामी सभी देवता भी इसकी पुष्टि करते हैं। तो इस बारे में सूर्य संहिता में जो बात लिखी गई है वो और बता देता हूँ। सूर्य की पृथक प्रदाओं को बदलते हुए इसके कारण दुनिया के आंतरिक और यात्रिक पृथ्वी के ऊपर बहुत सारी रुकावटें आएंगी, जिस कारण समृद्धि खत्म हो जाएगी। मतलब जो लोग आराम से जी रहे हैं, जो लोग खुशहाली से जी रहे हैं, उसके अंदर बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिलेगा। साथ ही साथ ग्रहण के टाइम के ऊपर अगर इसके मध्यांतर के समय में कोई भी ग्रहण उत्पन्न करता है तो वो जनजीवन को पूर्ण रूप से बदलने की क्षमता रखता है। मतलब जो ये सूर्य ग्रहण आ रहा है, आप लोगों को पता है 8 अप्रैल को, ये 8 अप्रैल को सूर्य ग्रहण इसलिए इम्पोर्टेंट माना जा रहा है। मतलब जो कह रहे हैं ना, चंद्र ग्रहण होली के ऊपर पड़ रहा, चंद्र ग्रहण जो 100 सालों के बाद आया, इससे पहले 1924 में आया था। इसके बाद में ये सूर्य ग्रहण जो 8 अप्रैल को पश्चिमी देशों के अंदर दिखाई दे रहा है, तो पश्चिमी देशों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, अटलांटिक ओशियंस के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, अंटार्कटिका के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, साथ ही साथ इंडियन और पैसिफिक ओशियंस पे प्रभाव पड़ेगा। मतलब समुद्र जितने भी हैं उनके ऊपर प्रभाव पड़ने वाला है। साउथ ईस्ट पार्ट, नॉर्थ ईस्ट पार्ट के ऊपर प्रभाव पड़ने वाला है। हिमालयन रीजन्स के ऊपर भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। तो आप ये देखिए कि सूर्य की गतिविधियां परस्पर पूरी पृथ्वी के ऊपर कितना बड़ा प्रभाव लेके आ रही हैं। और ये 2025 में साइंटिस्टों के अनुसार सबसे बड़ा सोलर फ्लेयर, सोलर इम्पैक्ट 2025 में होना स्टार्ट होगा। 2024 में रोज कभी X, कभी M, कभी A क्लास की फ्लेयर्स आप लोग देख रहे हैं, जिसके कारण कई स्थानों पे नेटवर्क ठप हो रहे हैं, कई कंपनीज के नेटवर्क जैम हो जा रहे हैं, GPS नेविगेशन के अंदर समस्याएं आ रही हैं, रेडियो सिग्नल्स बंद हो जा रहे हैं। तो ये ही गतिविधियां अब आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा और भी तेज़ी से बढ़ती हुई नजर आएंगी। तो 2025 यांत्रिक प्रणाली के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और इसके अंदर बदलाव सबसे ज़्यादा 2025 में सूर्य के कारण देखने को मिलेगा। तो आज की वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बताया क्यों इतना महत्वपूर्ण है ये पोल शिफ्ट होना, क्यों इतना महत्वपूर्ण है ये घटनाओं का घटित होना। तो फिर मैं आपसे आज मिलूंगा अगली वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा। जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए।